हालेलुया। जितनों को जो जो बोला, जिन पीछे आप वर्शिपर देख रहे हैं कि तुम्हें परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर उसी को इस्तेमाल करते हैं जिनके अंदर भूख होती है, प्यास होती है, लगन होती है, ललक होती है, एक होड़ होती है कि परमेश्वर की सेवा करनी है। परमेश्वर आपको उठा देगा, भीड़ से निकाल देगा और अपनी महिमा में खड़ा कर देगा। लेकिन जो चाहते ही नहीं है सेवा करना, जो चाहते ही नहीं चर्च आना, जिनको बोझ लगता है, परमेश्वर उनको देखेगा भी नहीं, उनके लाइफ के लिए बिल्कुल परवाह नहीं करेगा। मलाकी में क्या लिखा हुआ है? तुम मेरी ओर फिरो तब मैं तुम्हारी ओर। कलीसिया बताओ आगे। परमेश्वर पहले नहीं फिरेगा तुम्हारी ओर, हमें आपको परमेश्वर में मुड़ना पड़ेगा, हमें आपको परमेश्वर में जाना पड़ेगा। फिर देखो आपको सेवा करने में आनंद लगेगा। शुरुआत में डिफिकल्ट होगा, प्रेयर करना, पाप को छोड़ना, संगति छोड़ना, गाली छोड़ना, नशा छोड़ना, ये शुरुआत में कठिन होगा। लेकिन जिस दिन आप छोड़ देंगे, पवित्रताई वाला जीवन जीने लगेंगे, आपको मजा आने लगेगा, आपको आनंद आने लगेगा प्रेयर में। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी से बोलो, आज तुम्हारा जीवन सेफ नहीं है। मेरे तक देख रहे हैं, पड़ोसी को देख ही नहीं रहे, आज तुम्हारा जीवन सेफ है। भविष्यवाणी करो बगल में अपने बैठे लोगों से, तो आज तुम्हारा जीवन सेफ नहीं, मैं भविष्यवाणी करता हूँ। आमीन। मेरे साथ अब निकाले प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय और उसकी 11वीं आयत को हम देखेंगे। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। हालेलुया। जब आप प्रकाशित वाक्य को पढ़ते हैं, 12 की 11वीं आयत में लिखा हुआ है, वे मेमने के लहू के कारण और अपने गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। अपने पड़ोसी से बोलो, गवाही की सामर्थ, आपकी गवाही किसी का जीवन बदल सकती है। आज हम बात करेंगे टेस्टमनी पर। अब ये शिक्षा थी जो थोड़ी देर मैंने पहले आपको दिया, उन जवानों को मैंने उभारा है। यदि आपके अंदर टैलेंट है, यदि आपके अंदर योग्यता है गाने की, बजाने की, सेवा करने की, तो आप हमारी टीम से बात करें, ऑडिशन दें और सेलेक्ट हो जाए और प्रभु के नाम की महिमा करें। सोशल मीडिया का आपको टैलेंट है, आप सिस्टर निधि से बात करें और आप जुड़कर सेवा करें। हालेलुया, हालेलुया। बोलो गवाही की सामर्थ। अपने पड़ोसी बोलो, गवाही की सामर्थ। हालेलुया। आज बहुत से विश्वासी आशीष तो पाते हैं, लेकिन अपनी गवाही छिपा लेते हैं। याद रखिए, जिस चमत्कार को आप छिपाते हैं वह किसी और के विश्वास को जगाने का अवसर खो देता है। परमेश्वर आपको केवल आशीष देने के लिए नहीं, बल्कि अपनी महिमा प्रकट करने के लिए अपनी गवाही को देता है। आज टॉपिक होगा गवाही का, और मैं बात करूंगा, टॉपिक है गवाही परमेश्वर की महिमा करती है। हालेलुया। क्या करती है? बोलो, गवाही परमेश्वर की महिमा करती है। अपने पड़ोसी से हाथ मिला के बोलो, गवाही परमेश्वर की महिमा करती है। भजन संहिता 66 उसके 16 आयत में लिखा हुआ है, नोट भी करते जाए। भजन संहिता 66 उसके 16 आयत में लिखा हुआ है, हे परमेश्वर का भय मानने वालों, आओ सुनो, मैं बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। ये कौन कह रहा है? हालेलुया। ये कौन कह रहा है? दाऊद कह रहा है, क्योंकि दाऊद ने अपनी गवाही को छिपाई नहीं, उसने सबको बताया कि परमेश्वर उसके लिए क्या क्या किया है। हालेलुया। मेरे साथ सब जन वचन पढ़ो, बाइबल निकालो, मेरे साथ पढ़ो।
मैं 3 गिनती करूंगा, साथ में मेरे साथ पढ़िएगा। बदल से छाछठ उसके 16 आयत। रेडी है जी? पढ़े। हे परमेश्वर का भय मानने वालों, आओ सुनो, मैं बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। आमीन। दाऊद ने कहा, परमेश्वर का भय मानने वालों मेरी सुनो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या क्या किया है। वचन में लिखा है, हे मेरे मन उसको धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। उपकार का मतलब उसकी गवाही, उसकी दया। बड़े ध्यान से सुनना पूरी टीम, वर्कर्स भी पूरे ध्यान से सुनो। वचन में लिखा, मेरे मन उसका धन्यवाद करे और उसके किसी भी उपकार को ना भूले। यहां पर जितने लोग भी बैठे हुए हैं, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो बिना गवाही के बैठा हो। अगर मैं आपसे बात करूं कि आप कैसे मसीह में आए, तो आप तुरंत अपनी गवाही को बताना शुरू कर देंगे। किसी ने आपसे कहा आप बीमार हैं, चलो जीवित चर्च, एक बार मेरे कहने से चलो, एक बार मेरे रिक्वेस्ट से आप चलो। ना समझ में आए तो ना जाना। वो व्यक्ति आता है, वर्शिप करता है, ताली बजाता है, वचन को सुनता है, लेहैड कराता है, प्रोफेसी को रिसीव करता है। उतना सब कुछ नहीं जानता, लेकिन पहले संडे वो ठीक हो जाता है और दूसरे संडे उसकी पेट हट जाती है, उसके पट्टे हट जाते हैं, वो हील हो जाता है। तो उसकी लाइफ में हुई क्या? गवाही हुई। और ऐसे ऐसे करके सब लोग यहाँ पर क्या आए हैं? गवाही के साथ आए। मैं भी गवाही के साथ आया हूँ आज से 16 साल पहले। मेरी लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां हैं। ये गवाही परमेश्वर के प्रेम को मेरे प्रति और बढ़ाती जा रही है। आप क्यों परमेश्वर से प्रेम करेंगे? आप क्यों सब कुछ छोड़कर खुदा के पीछे चलेंगे? हालेलुया। क्योंकि आपकी लाइफ में वो इतना काम करता है, इतनी दया करता है, इतना आपके जीवन में एहसान कर देता है कि आप ना चाह कर उसे छोड़ नहीं पाते। आज एक तरफ 100 करोड़ रुपए रखे हो और एक तरफ कहा जाए कि आप यीशु मसीह को छोड़ दो और 100 करोड़ रुपए ले लो। या कौन है 100 करोड़ ले लेगा? ले लोगे? यीशु मसीह को छोड़ करके ये 100 करोड़ रुपए ले लोगे? भविष्य बदल जाएगा, याद रखो। तुम्हारी पुश्ते बैठ के खाएगी। लोगे क्या? लोगे क्या? क्यों? क्योंकि आपको पता है ये 100 करोड़ स्वर्ग नहीं ले जा सकता। ये प्रभु के पास भी ले जा सकता। ये 100 करोड़ वहीं तक है सीमित जब तक मैं दुनिया में हूं। ये उस दुनिया में नहीं जा सकता। ये क्या कर सकता है 100 करोड़? ये कपड़े दे सकता है, बंगला दे सकता है, गोल्ड दे सकता है, नौकर दे सकता है, कार दे सकता है, लेकिन स्वर्ग नहीं दे सकता। आपको अच्छे से पता है। इसलिए झोपड़पट्टी में रहने वाले भी खुश हैं क्योंकि उनकी लाइफ में यीशु मसीह है और वो यीशु मसीह नाम के कारण खुश है। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, क्योंकि वही तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। आमीन। आज हमारे पास बहुत कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ ना होते हुए भी हमारे पास सब कुछ है, क्योंकि हमारे हिस्से में प्रभु यीशु मसीह आया हुआ है। वो आया है जो इस दुनिया का बादशाह और उस दुनिया का बादशाह भी है। आप उसके संतान हैं। हालेलुया। वो अपनी दया को दिखाता है आपके जीवन में, अपने प्रेम को दिखाता है आपके जीवन में। वो क्यों आपकी लाइफ में गवाही को दे रहा है? क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। यहां जितने लोग बैठे हैं, कुछ ही लोग होंगे जो 15-20 साल पुराने लोग होंगे, बल्कि सब 2-2, 3-3 साल के लोग हैं। पास्टर्स हैरान होते हैं। मैं अपने स्पेशल फादर को रिपोर्ट देता हूँ आपकी, मैंने कितने बपतिस्मे दिए, कितने लोग चर्च में आ रहे हैं। वहाँ की टीम हैरान है, पास्टर जी इतने कम समय में इतने ज़्यादा बपतिस्मे, एक महीने में बपतिस्मे। ये व्यक्ति आया और 15 दिन के बाद उसे बपतिस्मा दे रहे हैं। चेक तो कर लिया करो।
मैंने कहा मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने खुदा को चखा परखा और ऐसा स्वाद उनको कभी जिंदगी में नहीं मिल पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जो रसगुल्ला उन्होंने खाया है ना, पूरी दुनिया में पहुंचा है, वो रसगुल्ला चर्च के अलावा कहीं और नहीं मिलेगा। यीशु नाम मीठा नाम। इसलिए आप डिसीजन लेते हैं, फैसला लेते हैं कि नहीं, एक ही संडे में ऐसा क्या हो जाता है कि आप दूसरे संडे सोचते हैं कि जल्दी से वापस वाले अपना जीवन खुदा को दे दें। वो ऐसा परमेश्वर है, 10 साल की परिस्थिति वो 1 मिनट में चेंज करने वाला परमेश्वर है। 1 मिनट में वो छुए और आपके बच्चे चेंज। वैसा परमेश्वर की आप इबादत करते हैं। 12 साल की परिस्थिति थी, लहू बहने की, छुआ, 1 सेकंड भी नहीं लगा। 12 साल की परिस्थिति 1 सेकंड में चेंज हो गई। इसलिए तो आज यीशु मसीह को लोग अपना परमेश्वर मानते हैं। विरोध के बाद भी लोग और यीशु मसीह को मान रहे हैं। कितना रोकोगे, कितना सताओगे? प्यार कभी खत्म नहीं होगा परमेश्वर के प्रति। और जहां जहां विरोध है, छत्तीसगढ़ में, यूपी में, महाराष्ट्र में, ये 3 ऐसे राष्ट्र हैं, एक ऐसे राज्य हैं, मैं भविष्यवाणी करता हूं, आप देखना, छत्तीसगढ़ मसीहों का होगा, महाराष्ट्र मसीहों का होगा, यूपी मसीहों का होगा, यीशु मसीह के नाम में। आप देखिएगा इस बात को, आप देखकर दुखी होते हैं, रोते हैं कि छत्तीसगढ़ में कैसा ये रूल आ गया, कैसे नियम आ गया है। अब वहां बाइबिल भी जिसके हाथ में आ रही है, चीजें खराब हो रही हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ मसीहों का राज करने का राज्य होगा। यूपी में आप देखना कैसे मसीह ग्रोथ करेंगे। आपकी जो गवर्नमेंट आएगी, मैं भविष्यवाणी करता हूं, आप देखना इस गवर्नमेंट में 2037 में सबसे ज्यादा जो सीट में बैठे हुए अधिकारी वो मसीह लोग होंगे। नोट कर लो इस गवाही को, सोशल मीडिया में डालने वाला। 2027 में चुनाव होंगे, सबसे ज्यादा सीटों में जो बैठे होंगे वो हमारे क्रिश्चियन भाई होंगे, क्रिश्चियन बहनें होंगी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के दास ने, हमारे स्पेशल फादर ने सिखाया, सताओ हमारे लिए साइन होने का कारण है। हम चमकेंगे, ये हमारे लिए मेडल है, ये हमारे लिए इनाम है। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी लाइफ में गवाहियां हैं, इसलिए आप यहां बैठे हो। आप राइट, आप सुनते जाना, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। जो गवाही आपके जीवन में परमेश्वर ने दी है, इसे अपने तक सीमित नहीं रखना है, इसे छिपा के नहीं रखना है। एक व्यक्ति ने गलती करी, थोड़े मिले, छिपा के रख दिया। जब स्वामी आया, उससे वो भी छीन लिया गया और जेल में डाल दिया गया। लेकिन जिसने अपनी गवाही को, अपने तोड़े को काम किया और फैलाया, उसे और दिया गया, उसके पद को भी बढ़ाया गया। आपके लाइफ में जो गवाही है, क्या आपके परिवार वाले जानते हैं, आपके रिश्तेदार जानते हैं, आपके मोहल्ले वाले जानते हैं कि परमेश्वर ने आपके जीवन में कितनी बड़ी दया करी? हालेलुया। आपके रिश्तेदार नहीं जानते कि आप किस गवाही से खुदा के पास आए। जानते हैं क्या? अगर जानते हैं तो सो गुड, नहीं जानते हैं तो वेरी बैड। मेरी गवाही मेरे पूरे रिश्तेदार जानते हैं, मेरी फैमिली जानती है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा टॉपिक, गवाही दूसरों का विश्वास बढ़ाती है। अपने पड़ोसी से बोलो, गवाही दूसरों का विश्वास बढ़ाती है। आवाज नहीं। लेकिन हम कैसे गवाही दें? हमें तो शर्म आती है और हम शर्मिला होकर बैठ जाते हैं। हमें डर लगता है क्या बोले। लेकिन गवाही क्या करती है? दूसरों का विश्वास बढ़ाती है। क्या बढ़ाती है? क्या बढ़ाती है? गवाही दूसरों का विश्वास बढ़ाती है। मरकुस 5 उसकी 19 आयत में लिखा हुआ है, जब प्रभु यीशु मसीह ने
मिरेकल किया। 5:19 में लिखा हुआ है, ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगा। अपने घर जाकर अपने चेलों से कहे कि प्रभु